कि फॉर एग्जांपल जैसा पपेट टूल था, पपेट टूल हम शेप में भी यूज़ करते थे, हम लोग इमेजेस में भी यूज़ करते थे। लेकिन मुझे अगर पाथ में यूज़ करना है, तो हमें बहुत सारी वहाँ पे ना पपेट पॉइंट्स लगा के एनिमेट करवाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था वो। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली बेज़ियर एनिमेशंस कर सकते हैं, ठीक है? वो बेज़ियर एनिमेशंस कैसे करें? नेट नंबर है ना? ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ, फिल को मैं बंद कर देता हूँ, स्ट्रोक पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ऐसा कुछ। अब बेजियर पाथ एनिमेशन पाथ में ही होता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप शेप भी बनाओगे तो शेप की जो आउटलाइन है उसी के अंदर आप एनिमेट कर पाओगे, है ना? तो मैं अगर यहाँ पर एरो में जाऊं, कंटेंट्स में जाऊं, शेप में जाऊं एंड पाथ में जाऊं, इतना अंदर आना पड़ेगा। इस पाथ में एनिमेशन करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उनको मूव करेंगे। कैसे करना है? किसी भी एक पॉइंट में आपको अगर हैंडल्स लेके आने हैं, तो हैंडल्स आएंगे यहाँ से, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल से किसी भी पॉइंट पे क्लिक करो तो ये हैंडल आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये टूल वहाँ पे भी हुआ करता था इलिस्ट्रेटर में, तो आइडिया है क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है। और बाय चांस अगर ये हैंडल नहीं आता, पाथ में तो हमेशा आएगा ही आएगा। शेप में जब आप करोगे तब नहीं आता, तो राइट क्लिक करके एक कन्वर्ट टू बेजियर पाथ का ऑप्शन आता है, हमने किया भी है पहले जब हम मॉर्फिंग करते थे, तब ये कर दो, तब आ जाएगा। तो अभी मैं इसमें कुछ एनिमेट करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एकदम बिल्कुल बेसिक लेके जाता हूँ। मैंने पाथ पे यहाँ पे की लगाई और यहाँ पर मैं ऐसे हैंडल जो है ऐसे कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे गया, लाइक 1 सेकंड बाद इसको मूव करवाना है। इसको रैंडमली कुछ ना कुछ मूवमेंट दे रहा हूँ। मुझे वैसे 3 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट लेने चाहिए थे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन होता है। ठीक है, मैं इसी को 2 पॉइंट से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पाथ बनाता हूँ 2 पॉइंट्स का, ऐसा कुछ। अब मैं यहाँ पे पाथ में जाऊंगा एंड आगे जाके मैं एनिमेशन करूंगा। वापस आगे गया, वापस आगे गया, तो कुछ इस टाइप का एक कर्वी वाला एनिमेशन हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि पपेट से नहीं कर सकते, बट बहुत सारे पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर पॉइंट्स हैवी भी हो जाते हैं, पपेट टूल हैवी भी होता है। इन सब चीज़ों से हम करते क्या है, हम लोग वॉकिंग एनिमेशन टाइप के एनिमेशन कर सकते हैं इनको यूज करके। लेकिन कंडीशन ये है इसमें एनिमेशन करने के लिए कि आपका जो भी हैंड या लेग्स है वो पाथ में होने चाहिए। अब शेप में होंगे तो वो रिगिंग से हो गए, पाथ में होंगे तो वो बेजियर से हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो हम लोग आज पहले बेजियर एनिमेशन ही करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स बनाना, ये फाइल मैं प्रैक्टिस के तौर पे भेज दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप खुद का एक कैरेक्टर बनाओ। इसमें सारी लेयर्स अलग अलग डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, मैं ये बोला था निर्माण नगर में ना कल चाबियाँ छूट गई थी मेरी वहाँ पे, वो तो वो मैंने अनु को बोल दिया था, वो लेके आ जाना ना। हाँ ठीक। ठीक।
सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, ये पिक्सलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने हाफ कर रखा है, फुल कर दो इसको। सबसे पहले तो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में शूज एक शेप है, जो इसकी बॉडी है वो एक शेप है, लेकिन जो हैंड्स है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाले लेग्स हो, ये पाथ में बनाए हुए, पेन टूल से बनाए हुए हैं। तो मैं इन्हीं को एनिमेट करने वाला हूँ और ये पूरा का पूरा कैरेक्टर मूव करने वाला हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले तो हमको हमेशा एक रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस चाहे तो आप शूज को ले लेते हो, चाहे कुछ भी पहन रखा होता है, कि शूज को पहले एनिमेट करा लो, हमको रेफरेंस मिल जाएगा कि लेग्स कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला काम शूज को एनिमेट कराना। अब जब भी हम वॉक साइकिल बनाते हैं, तो हम लोग एक एरिया को डिफाइन कर लेते हैं कि इससे बाहर मेरा पैर नहीं जाना चाहिए, इससे अंदर मेरा पैर नहीं जाना चाहिए। तो कंट्रोल आर रूलर्स मैं ऑन करता हूँ, एंड इसको मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ, ऐसे इसको मैं क्लिक करके यहाँ रखता हूँ, और बेस भी एक डिसाइड करता हूँ कि इससे नीचे मेरा पैर नहीं जाना चाहिए। तो पहले मुझे, क्योंकि पैरों में ही एनिमेशन करना है, तो मैं एक एक शूज को एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो पहले मैं बाकी सबको बंद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि आप सबको बंद कर दो, एक ऑन रखो। एक सोलो मोड का ऑप्शन है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका मतलब होता है सोलो मोड। लाइक मुझे बैक शू, ये वाला जो शू है, इसको ऑन रखना है केवल, तो मैं यहाँ पे सोलो मोड से जाता हूँ। तो बाकी सारी चीजें हाइड हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये शूज आपको दिख रहा है। तो मैं करूंगा क्या इससे, अब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा आर, थोड़ा सा रोटेट ही करवाऊंगा, ज्यादा भी नहीं। तो मैं इसको इतना करवाऊंगा, टच डाउन करवाऊंगा, थोड़ा सा नीचे भी लेके आता हूँ। इस पे मैंने पोजीशन पे की लगानी है, और साथ ही साथ में रोटेशन पर भी की लगानी है। एक सेकंड बाद आगे जाओ, यहां पर एन प्रेस कर दो। फर्स्ट एंड लास्ट की हमेशा सेम रखनी है, चाहे वो हम नॉर्मल वॉक साइकिल बनाएंगे तब भी वही रखनी है, और जब हम बेजियर वॉक साइकिल बनाएंगे तब भी वही रखनी है, क्योंकि हम इसको लूपिंग में एनिमेशन करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम सेम नहीं होगा तो वो लूप अच्छे से हो नहीं पाएगा। बीच में आके, मतलब मैं 12 FPS पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा 24 FPS का बेसिकली ये कंपोजिशन है, एग्जैक्टली 24 ही बना देता हूँ, 23.9 पे ही। इंडिया के अंदर हम लोग राउंड फिगर की वैल्यूज में खेलते हैं, यूके यूएस वगैरह में वो लोग पॉइंट्स में वैल्यूज खेलते हैं, 23.9, 29.9 ऐसे। तो मैं फिलहाल 24 FPS पे हूँ और बीच में आ रहा हूँ। बीच में आने के बाद यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको घुमा भी देता हूँ ऐसे। तो बेसिकली ये ऐसे जाता है। बट जब आप वॉक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ये दो पैर की तरह है, मैं जब वॉक करूंगा, मैं पहले पैर ऊपर करूंगा फिर नीचे आएगा, तो ट्रायंगुलर मोशन बनता है हमेशा वॉकिंग का। तो अभी तो ये ऊपर जा ही नहीं रहा, मुझे इसको ऊपर लेके जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये ऐसे क्यों हो गया, हाँ। मुझे यहाँ पर जब सामने आता है पैर तब ऊपर जाता है, तो मैं 6 FPS मतलब 6 फ्रेम्स पे आ रहा हूँ, और इसकी पोजीशन को ऊपर कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। हमेशा पैर आगे जाते हुए ऊपर जाता है, पीछे जाते हुए नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। ठीक। ऊपर से सर इसको अगर राउंड करना हो तो ये ट्रायंगुलर टाइप जो बन गया अपना। बेजियर कर दो, जो इसकी पोजीशन है, इसको आप राइट क्लिक करो, इंटरपोलेशन में चले जाओ, एंड इसको बेजियर कर दो। तो यहाँ से ये हैंडल्स आ गए, अब एडजस्ट कर लो। दूसरा डायरेक्टली आप इस टूल से कर सकते हो, बट राउंड नहीं होता ये, है ना। ये हमेशा ट्रायंगुलर मोशन में ही जा रहा होता है कार्टून के केसेस में। फिलहाल तो मैं वापस लीनियर कर देता हूँ। ओके, अब मैं दूसरे पैर पे करता हूँ फ्रंट। इसको मैं घुमा देता हूँ, रोटेट करवाता हूँ, पोजीशन में थोड़ी सी ऊपर की ओर रखता हूँ, रोटेशन थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने की लगा ली। की लगाने के बाद मैं फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बीच में आने के बाद जो है मैं इनको पीछे लेके जाऊंगा और इसको घुमा दूंगा, ऐसा कुछ। अब मेरा पैर अभी तो पीछे जा रहा है, तो मुझे इसमें इस केस में ऊपर नहीं लेके जाना। जब पैर आगे जाता है तब ऊपर लेके जाना है।
तो अब मैं अगर दोनों पैर को ऑन करूं तो ये चलते हुए नजर आएगा। आपका जो की का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा बन रहा होता है, ठीक है ना। आप वैसे ये टेक्निकली गलत है, बट आप ऐसा बोल सकते हो एम एंड डब्ल्यू बनते हैं, ठीक है, ये एम टाइप और ये डब्ल्यू टाइप। बट हमेशा ऐसा नहीं बनेगा, आपके सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हो क्या रहा है, कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब मैं इनको सोलो मोड से हटा देता हूँ, बाकी सारी चीजें रिवील हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पाथ है, बेसिकली लेग है, ये अभी इलस्ट्रेटर की फाइल में है। क्योंकि ये इलस्ट्रेटर की फाइल है तो ये एक इलस्ट्रेटर की फाइल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो पाथ तो कहलाएगा नहीं ना, इसमें हमको प्रॉपर्टीज मिलेगी पाथ की। तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। अब उसके बाद जो है दूसरे पैर पे भी आ जाते हैं, फ्रंट लेग हो गया, बैक लेग, राइट क्लिक, राइट क्लिक, क्रिएट एंड क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे तीन तीन पॉइंट्स है, तो सबसे पहले तो मुझे दो ही पॉइंट्स की नीड है, मुझे तीसरा पॉइंट चाहिए नहीं। तो डिलीट एंकर पॉइंट से ये तीसरा पॉइंट डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे दो ही पॉइंट्स चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, जो बैक शू है इसको एक बार सोलो कर देता हूँ, जो बैक लेग है इसको एक बार सोलो कर देता हूँ। इन दोनों का एनिमेशन मुझे साथ में कराना है, जिसमें ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट स्टेबल होना चाहिए, ये थाई पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मुझे एनिमेट नहीं कराना, मुझे केवल ये पॉइंट इस शूज के अंदर डालना है और शूज के साथ साथ लेके जाना है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो हैंडल्स लेके आएंगे, हैंडल्स लेके आने का जिम्मा इस टूल का है, तो हैंडल लेके आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पाथ में चले जाओ, ई लगा लो पहले ही, ताकि यू प्रेस करो तो सिर्फ यही दिखे। कई बार ये हैंडल गायब हो जाए, एक बार आपको लाना तो पड़ेगा, बाई चांस बाद में गायब हो जाए तो शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। अगर आपने शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया वापस से हैंडल्स नजर आ जाएंगे। ये शूज के नीचे की तरफ है, मुझे शूज को नीचे लेके जाना है, मुझे पैर को ऊपर दिखाना है। तो मैंने लेयर्स को अरेंज कर दिया, यू प्रेस किया, कीज दिख जाएगी। थोड़ा सा आगे आया, पहले फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम चलो सेट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट की फ्रेम भी सेट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बीच में आ जाओ। अब मैं अगर प्ले करूंगा तो बीच में कहीं ना कहीं टूटेगा ये, यहाँ पे। तो आपको जो एनिमेशन करना होता है, चाहे वो रिगिंग में करो चाहे वो बेजियर में करो, आप हमेशा इन बिटवीन में एनिमेशन करते हो। मतलब 24 FPS का वीडियो था, तो आधी की अगर लगानी है बीच में कहीं, तो 24 का आधा 12, फिर कहीं पे और एनिमेट करना है फिर 6, फिर कहीं पे और एनिमेट करना है फिर 3। तो हमेशा आधे 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 करते जाओगे और इन बिटवीन में लगाओगे। तो अभी मेरे को इन दोनों के बीच में एनिमेशन करना है, तो मैं अभी 6 पे हूँ, तो इस पॉइंट पे आके मैं करेक्शन कर दूंगा। अगर अब भी सही नहीं होता तो मैं 3 पे आता, फिर 3 पे सही करता। या पैर कनेक्टेड है, इसको इसको सोलो से हटाया, फ्रंट लेग की आउटलाइन को सोलो किया, फ्रंट शू को सोलो किया, फ्रंट शू को भी पीछे लेके जाओ इसमें, ठीक है। सेम इसमें भी एनिमेशन करेंगे, पहले हैंडल लेके आएंगे। तो हैंडल लेके आने के लिए पाथ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे की लगाता हूँ। थोड़ा सा आगे गया, मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम सेम, शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ ताकि हैंडल्स आ जाए, एंड इसको मैंने यहाँ पे लाके रखा। पैर कभी भी पीछे की तरफ नहीं बेंड होता, आगे की तरफ ही बेंड रहता है। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे टूट गया, तो बीच में आ जाओ। अब मैं 18 फ्रेम पे हूँ, 24 से, सॉरी मतलब 12 से 24 के बीच में 18 आता है, तो यहाँ पे आ जाओ।
कहीं ना कहीं तो टूट रहा है यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट की फ्रेम ही गलत है। कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं अगर दोनों पैरों को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा चल रहा है। अब मुझे हैंड्स में मूवमेंट करना है, तो हैंड के लिए मुझे ये लिमिट की जरूरत नहीं है, खैर पैरों के लिए होती है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो इस हैंड को हम कन्वर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के शेप्स के अंदर। तो मैं इस पे जो है राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ एंड क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर पे चले जाता हूँ। एंड पाथ पे मैं अच्छा, इस पे भी 3 पॉइंट्स है, मेरे को एक पॉइंट हटाना है। ये 3 पॉइंट सर में बहुत। फुट का जो एनिमेशन है ये 1 सेकंड में ही करना होता है क्या, ऐसा कुछ है नहीं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, 2 सेकंड में करो, 3 सेकंड में करो, कितने भी सेकंड में करो। बस कंडीशन ये है फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम सेम होना चाहिए, बस। बाकी आप कितने में भी करो, कोई इशू नहीं। और आधे वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। जब आप 2 सेकंड का लेते हो तो आधा हो गया 1 सेकंड, 1 सेकंड का आधा हो गया 12 फ्रेम्स, फिर ऐसे थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया। जैसे अपन 1 फुट 2 सेकंड का बनाएंगे तो एक की फ्रेम स्टार्टिंग में, एक आखिरी में और एक बीच में। हाँ, 3 तो लगेंगे लगेंगे बेस के लिए, फिर बीच बीच में चलते हैं। ओके सर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सेम रिगिंग में भी यही होगा, सेम, बस उसमें हम शेप्स में एनिमेशन कर रहे होगे और पेरेंटिंग का यूज होगा। इसमें पेरेंटिंग नहीं है कोई भी। इसको आगे इस वाले पे जाते हैं, राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट शेप्स। इसमें भी 3 पॉइंट है। पता नहीं, शायद पुरानी फाइल आ गई। इसमें एक फाइल थी जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स हटा के सेव करके रखा था, कोई। ठीक, फर्स्ट की पाथ में जाके लगाते हैं, लास्ट की सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बीच में आके हम लोग उसको पीछे करते हैं। ठीक है, अब जब हम कोई भी कैरेक्टर को देखते हैं तो कैरेक्टर में 2 एनिमेशंस और होते हैं, पैरों के अलावा और हाथों के अलावा। वो 2 एनिमेशंस कौन से? बॉडी के दोनों होते हैं। एक तो पोजीशन, जब आपके पैर दोनों बीच में होते हैं तब आपकी बॉडी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है। दूसरी चीज, आगे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। तो हमारा बॉडी में भी 2 एनिमेशन लगेगा। एक तो लगेगा पोजीशन, जिसमें अप एंड डाउन होगा, एंड बेसिकली एक लगेगा रोटेशन। लेट क्यों हो रहा है? फिर मैंने सुनो, आपने जो जीमेल भेजी थी ना, हाँ, उसमें टी कैपिटल था। मैंने कभी जीमेल में कैपिटल स्मॉल की फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो आ गई होगी तो आपके, तो आपने देख लूंगा मैं, देखा नहीं मैंने। तो सबसे पहले तो मैं बॉडी पे जाता हूँ। बॉडी को कन्वर्ट करो चाहे नहीं करो फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि पाथ में तो एनिमेशन करेंगे नहीं हम। तो हम सीधा की प्रेस करते हैं एंड आर प्रेस करते हैं। जब आपके पैर दोनों सीधे होते हैं तब बॉडी ऊपर होती है। तो पैर सीधे मतलब ये वाली कंडीशन, मतलब 6 FPS, 6 फ्रेम्स, तब आपकी बॉडी की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है। लेकिन जब आप ऊपर करोगे तब आप ये देखना ये पैर भी साथ में जा रहा है। तो अब दिमाग में आता है कि हम क्यों ना पेरेंट कर दें। नहीं, पेरेंट करने से होगा क्या, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा शूज के साथ। मुझे शूज के साथ ऊपर नहीं लेके जाना।
मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ये पाथ है इसको ऊपर लेके जाना है, तो इसको मैनुअली मैं जाके एडजस्ट करूंगा। पहले हम बॉडी वाला काम कर लेते हैं। बॉडी ऊपर गई एंड हल्का सा रोटेशन भी हुई आगे की तरफ, क्योंकि अगर मैं पेरेंट कराता तो ये भी रोटेट हो जाता, तो बहुत ही गंदा लगता वो कि जब पैर भी ऐसे घूम रहा हो और ऊपर जा रहा हो। अब मैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। बॉडी भी अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन हो रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या जा रही है? प्रॉब्लम ये जा रही है कि अब फॉर एग्जांपल ये वाला पैर है, ये वाला पैर पहले इस लाइन के इतने करीब था, मतलब थाई की बात कर रहा हूँ मैं। आगे आते आते ये इतने दूर चला गया। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी कैरेक्टर का पैर का जो थाई वाला एरिया है वो इधर से उधर मूव हो, नहीं होता। सेम ये यहाँ पे टूट गया। तो इनके पास ऑलरेडी कीज लगी हुई है, मुझे बस एडजस्ट करनी है। तो एक था फ्रंट लेग, यू प्रेस कर लो। यहाँ पे पहले इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, पाथ पे क्लिक करके। ये पहले इतना दूर था ऐसे, तो अब मैं शिफ्ट के साथ एक 19-20 तो आपको करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी मैं ठीक करता हूँ। ये ध्यान रखना मैं शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ बार बार, ताकि हैंडल वापस आ जाए, ठीक है। सेम इसके साथ मुझे करना है। तो ये रहा बैक लेग, यू प्रेस किया, आगे आए, इसको मैंने यहाँ रखा। ये थोड़ा सा ठीक है, वैसे दिख तो नहीं रहा बट ठीक है, फिर भी हमारे लिए ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे टूटा, इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ। अब नहीं टूटता। अब मुझे बेसिकली पहले तो ये हटा देते हैं लाइन। जितनी भी कीज लगाई है, चाहो तो आप ये कर सकते हो, आप सभी कीज को F9 कर दो। लेकिन मैं एक पहले ही चीज बोल दूं, चाहे वो बेजियर रिगिंग हो, मतलब जो भी हमने करी, चाहे वो नॉर्मल रिगिंग हो, आपका एनिमेशन ज्यादा बेटर विदाउट F9 लगता है। बट हमेशा ट्राई करना चाहिए, हो सकता है आपको एनिमेशन की वैसी रिक्वायरमेंट है जैसे F9 कर रहा हूँ। तो ये फिलहाल बहुत अच्छा एनिमेशन है, लेकिन हम F9 करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा होगा वो। थोड़ा सा झटका देके चलेगा बस वो, है ना। F9 देखना। लेकिन कईयों को ये चाहिए, एनिमेशन ही ऐसा सही होता है। ऐसा लग रहा है पहले एक कदम चला, फिर दूसरा कदम चला, फिर तीसरा, मतलब रुक रुक के एनिमेशन चल रहा है अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक है। और अगर नॉर्मल देखो तो नॉर्मल कंटिन्यूटी में एनिमेशन चल रहा था, उसमें कोई रुकाव नहीं था। तो अगर आपको वैसा एनिमेशन चाहिए तो आप F9 करोगे, अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर रहा, मैं बस करके दिखा रहा था ऐसे। अब जब आप एनिमेशन करते हो तब आप पूरे के पूरे पेज का यूटिलाइजेशन करते हो, जैसे मैंने अभी करा है। पूरा का पूरा एक कंपोजिशन मैंने ले रखा है। लेकिन जब फाइनलाइज हो जाता है आपका कैरेक्टर या कोई भी चीज जिसको भी आप एनिमेट करा रहे हो और उसको रेंडर करना चाहते हो अल्फा मोड में। अब ये अल्फा मोड रेंडर का मतलब होता है PNG रेंडर, जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आए। क्योंकि ये कैरेक्टर है, अभी हमने 1 सेकंड का एनिमेशन किया है, या तो मैं इसकी जो कीज है वो कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट करूँ, तब जाके ये कंटिन्यूसली चलेगा। या तो मैं इसमें लूप ऐड कर दूं, लूप आउट। लेकिन लूप आउट भी हर एक चीज में लगाना पड़ेगा, लूप आउट एक बार में नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी कीज लगी हुई है सब पे ऑल्ट के साथ क्लिक करके लूप आउट, ऑल्ट के साथ क्लिक करके लूप आउट। तो इसका सबसे डायरेक्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप जितने भी सेकंड का एनिमेशन कर रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने 1 सेकंड का किया है, उसको अल्फा रेंडर कर दो। अल्फा रेंडर कैसे करते हैं? फाइल, ऐड टू मीडिया एनकोडर, यहाँ पे सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे मैं करता हूँ H.264, सॉरी क्विक टाइम। H.264 से बैकग्राउंड आता है। सबसे पहले तो फॉर्मेट आपको चूज करना है क्विक टाइम। उसके बाद लोकेशन में दे देता हूँ लाइक डेस्कटॉप की। यहाँ पे वीडियो कोडेक नाम का एक ऑप्शन आएगा। वीडियो कोडेक में आपको करना है एनिमेशन। और एनिमेशन करने के बाद यहाँ पे करना है 8 BPC प्लस अल्फा।
ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर जब आप एनिमेशन करोगे तभी वो नीचे ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे। एंड ओके कर दो। अभी जो रेंडर हुआ है ये एक अल्फा रेंडर हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रीट लेके आता हूँ, फिर गार्डन लेके आता हूँ। एक नया कंपोजिशन बनाते हैं, इसको यहाँ रखना है, बड़ा करना है, थोड़ा सा मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। उस कैरेक्टर को मैं, सॉरी, जो वीडियो था उसको मैं लेके आता हूँ उस बैकग्राउंड के ऊपर। आ गया ये। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस कैरेक्टर को। अब दिक्कत ये है कि ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड तक। तो मुझे अगर कंटिन्यूसली चलाना है तो एक तो कंट्रोल डी, इसको मैंने यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी, एक इसको मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे करते 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 लेके जा, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट कब तक करते रहोगे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी, और मुझे तो आगे भी तो लेके जाना है, ये तो आगे जाएंगे ना, ये तो जगह पे ही है। तो मैंने क्यों कहा था कि रेंडर करके आना है। रेंडर करने से ये फायदा है कि यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किसी वीडियो को लूप अगर आपको करना है तो एक ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, वीडियो को ही लूप कर सकते हो उससे आप, ना तो आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल में किसी कंपोजिशन को कर सकते हो, ना किसी किसी, बस वीडियो होना चाहिए वो MP4 फॉर्मेट। कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्रेट फुटेज, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नीचे ही नीचे, लूप कितने बार करना है आपको, मुझे करना है 20 बार, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, एंटर कर दिया। अब आप इसी क्लिक को खींच दो, ये 20 सेकंड तक खींच जाएगा ये। अब ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ये सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम सेम रखा है, अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो ये एनिमेशन नहीं होगा। अब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, मैंने इसको क्लिक किया पोजीशन, 10 सेकंड का एनिमेशन करते हैं, क्योंकि वॉकिंग एनिमेशन है तो स्लो ही चलेगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड को भी एनिमेट कराऊंगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस बनते हैं बेजियर्स को यूज करके, पाथ को यूज करके। मैं कुछ और एग्जांपल अगर देखूं, ये सारे बेजियर एनिमेशन हैं। अब इसमें F9 लगाया हुआ है, और भी एक है, तीनों ही एक है। अब ये लगने को शेप लग रहा है बट एक्चुअली में लाइन है, लाइन को बहुत थिक किया हुआ है। लेकिन अगेन ये जो तीनों एनिमेशंस मैंने दिखाए एग्जांपल के तौर पे दिखाए, ये रबर हॉर्स से हो रखे हैं। रबर हॉर्स एक प्लगइन होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेड होता है, फ्री नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, आपको बस एक बार बताना होता है कि ये हैंड है, ये है, ये है, ये है। वहाँ पे ऑप्शन होता है रन करवाना है, वॉक करवाना है, जंप करवाना है, वो कर देता है, आपको कुछ करने की मेहनत नहीं लगती। तो हम लोग भी जब इंडस्ट्री थे हमको रबर हॉर्स मिला हुआ था, उसका फ्री वर्जन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, क्रैक वर्जन नहीं मिला। कितने का 2,500-3,000 रुपये महीने के। महीने का? लेकिन आपको करना क्यों है, आप मैनुअली करो ना, आपको पहले मैनुअल तो आना चाहिए। रबर हॉर्स तो चलो इंडस्ट्री में मिलता है आपको, लेकिन आपको अगर मैनुअली नहीं आता, आपको इंडस्ट्री में कौन रखे, तो इसलिए मैनुअली होता है। उसमें ये
देखते ही पहचान जाओगे रबर हॉर्स के एनिमेशन, जर्कीनेस बिल्कुल ही कम होता है क्योंकि वो रबर, उसका नाम ही है रबर हॉर्स, तो बेसिकली रबर ही एनिमेशंस के लिए यूज होता है वो जनरली। तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप आफ्टर इफेक्ट्स में करो, बाकी अगर आपको कभी फ्यूचर में एक्सप्रेशन वो ज्यादा था ना, एक्सप्रेशन चीजें हाँ होते हैं ये एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन सर्च करो मिल जाएंगे। किस पे, रिपिक में? सर अगर नी वाले कैरेक्टर में करना हो तो, किसमें? जिसमें नी हो, घुटना मुड़ता हो। हाँ तो उसके लिए तो फिर रिगिंग है, मतलब इसमें स्मूथ एनिमेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे, अच्छा आप अगर उससे भी करना चाहते हो पाथ से, तो आपको दो पाथ बनाने पड़ेंगे, एक थाई से लेके नी तक और एक नी से लेके ये तक, बट वो स्मूथ एनिमेशन ही होगा। जो नॉर्मल एनिमेशंस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, जो कैरेक्टर की हम लोग अगर बात करें। यहाँ पे ये जितने भी मॉडर्न कैरेक्टर्स आप देख रहे हो इनमें रबर वाला ही फील आएगा। अगर आपको घुटने वाला एनिमेशन कराना है तो आपको अलग एक शेप बनाना पड़ेगा, ये अलग एक शेप बनाना पड़ेगा, फिर उसको रिग करना पड़ेगा, रिगिंग से इस टाइप की जैसे। लेकिन उसमें मेरे को जो असाइनमेंट दिया था वो नहीं मिल रहा, मस्त था वो, और वो आप आसानी से कर भी लोगे। तो वो उसको रोपिंग को क्या बोलते हैं, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ। Goal। चलो कोई नहीं, मैं पड़ा होगा पीसी में भेज दूंगा। मस्त था वो, मतलब ट्रैम्पोलिन था, ट्रैम्पोलिन पे जंप करती रहती है लड़की, तो बहुत अच्छा एनिमेशन। मेरे पास है नहीं, मेरे को यहीं पे मिलता है, आपको भी मिल नहीं रहा। नहीं आएगा शायद। इसी टाइप का कुछ था, बट ठीक है ये भी अच्छा है। मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा था कि ये आप कर दो, क्योंकि इसके बालों में पपेट लगा हुआ है। पपेट नहीं भी लगाओ तो नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप पपेट से थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा, लेकिन ये एनिमेशन आपको करना है असाइनमेंट के तौर पे, ऐसा ही कुछ, मतलब ट्रैम्पोलिन और ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाओ। कैरेक्टर आप अपने हिसाब से बना लेना। ये सर ट्रैम्पोलिन एनिमेशन कैसे किया है, थोड़ा बता दोगे? सेम बेजियर से हुआ ये भी, सेम बेजियर। इसका जो बैकग्राउंड है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ। इसकी कॉपी ले लो। मैं डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था ना, मैं बस सीधा सीधा एक मैं लाइन यहाँ पे। ये लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये ट्रैम्पोलिन का पार्ट है, तो इसमें मैं फिल कलर को बंद करके स्ट्रोक कलर ऐड कर देता हूँ। पाथ में चले जाओ, ठीक है। एंड करना क्या है, यहाँ पे हैंडल्स लेके आओ। मैं ये वाली की तो इधर सरका दूंगा, फर्स्ट वाली की जो है, चलो बीच में की लगा ही देते हैं, मैं सोच रहा था विदाउट की हो जाए। सेंटर में मैं एक एड एंगल करूँगा, इसको हटा दो। अब मुझे पहले हैंडल्स ला के रखना है, ठीक है। ये एक, ये चाहो तो ये हैंडल रख सकते हो, एंड यहाँ पे चाहो तो एक सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये नीचे आ जाए। अभी बहुत ही शार्प आया है, हम यहाँ से इसको कर्व कर देंगे।
बेसिकली सेंटर में पॉइंट देने का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से पहले मूव होगा या तो यहाँ से मूव होगा अगर आप हैंडल मूव करेंगे। अभी मेरा सेंटर से ही मूव हो रहा है क्योंकि वो लड़की जो कूद गई है तो वो सेंटर से मूव हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, ऐसा कुछ। और अच्छी बात ये है जो कलर दिख रहा है आपको, ये कलर आपको क्या करना है, इस पर फिल कलर डाल दो, वो खुद ब खुद कलर दिखने लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन बनाई नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर एक पट्टी रख देना ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये है बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जैसे जो सर नीचे। पट्टी रख के नीचे वाली जो लाइन है इसका स्ट्रोक हटा सकते हैं अपन फिर। हाँ हाँ, ऊपर पट्टी रख दो ना, और करना भी पड़ेगा आपको। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे रेड कलर की पट्टी रख दी, स्ट्रोक हटा, ऊपर ही ऊपर मैंने ऐसे रख दिया। अभी मैंने एग्जैक्टली नहीं रखा, आप रखोगे तो दिख जाएगा अभी भी। और इसी में फिर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ वाफ करना है। तो ट्राई करना, अच्छा एनिमेशन है, इससे बेजियर की बहुत अच्छी एनिमेशन की प्रैक्टिस होती है। और अगर मुझे वाला मिलता है तो वाला भी भेज दूंगा, बट ये ठीक है, ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये मैं एक बार सेव कर लेता हूँ एंड उस ग्रुप में भेज देता हूँ 8 डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप एंड बनाना वाली फाइल भी भेज देता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ये ध्यान रखना ये वो वाली फाइल है जिसमें पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स डिलीट करने पड़ेंगे ना, जो मैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिगिंग हम ले सकते हैं ताकि रिगिंग आपको समझ में आए। रिगिंग कैरेक्टर रिगिंग, कैरेक्टर को चलाने के लिए रिग करना पड़ता है। आपका सर जो आपने सेकंड असाइनमेंट बनाया बताया था हाँ उसमें वो जोमेटो टाइप करा था आपने, उस टाइप का करना है।